ओबीसी समाजाच्या जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी तसेच अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करू नये या मागण्यांसाठी बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने 26 मेला गोंदिया जिल्ह्यात आक्रोश मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं आहे। या मोर्चात मोठ्या संख्येने ओबीसी बांधवांनी आणि बहुजन समाजाच्या लोकांनी सहभागी होण्याचं आवाहन बहुजन समाजवादी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून पत्रकार परिषद घेत करण्यात आलं आहे। बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या आक्रोश मोर्चामध्ये ओबीसी समाजाच्या जातीनिहाय जनगणनेची मागणी जोरदारपणे करण्यात येणार आहे। तसेच अनुसूचित जातींचं उपवर्गीकरण करण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यात येणार आहे। 26 मेला होणाऱ्या या मोर्चासाठी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून जिल्हाभरात जनजागृती करण्यात येत असून मोठ्या संख्येने नागरिकांनी सहभागी व्हावं असं आवाहन करण्यात येत आहे। मेरा नाम अनिल दामोदर बावने। क्या बताएंगे बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन होने वाला है, आप ओबीसी रैली के बाद में इस केस में सहभागी हुए, क्या आपकी मांग है, किस मांग को लेकर आंदोलन होगा? देखो, मैं पहले भी बहुजन समाज पार्टी ने आंदोलन किया 1990 में। माननीय कांसीराम साहब ने इस देश में नारा दिया था, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। यानी देश में जो 27% अभी आरक्षण मिल रहा है वो भी बहुजन समाज पार्टी की देन है। और मैं आप एक बात बोलता हूँ कि जो अभी सरकार ने जो निकाला है ओबीसी के बाद अभी जनगणना का मुद्दा जो चल रहा है देश में, और अभी जो जनगणना चालू हो रही है 26-27 में, तो उसमें खास करके ओबीसी का कॉलम नहीं है। और ये जब सरकार बताने जाती है तो बोलते हैं कि हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए और अंग्रेजों के आज़ाद होकर हमें आज़ाद देश में सबको समान अधिकार मिलेगा। लेकिन मैं उस सरकार को बोलना चाहता हूँ जो मनुवादी सरकार है, जो अंग्रेजों से भी भयंकर सरकार है, ये कांग्रेस और बीजेपी। क्योंकि 1931 में राष्ट्रीय जनगणना हुई। 1931 में आप बाइट में बराबर बताना और सबको समझा के बताना। 1931 में राष्ट्रीय जनगणना हुई और 31 में राष्ट्रीय जनगणना किसने की है? अंग्रेजों ने की। जो एम्पेयर डाटा बोलते हैं ना, इन्होंने डाटा बोल रहे तो एम्पेयर डाटा। अभी जो सरकार ने पिछले बार जब पूछा गया कि भाई ओबीसी का आरक्षण तुम क्यों नहीं दे रहे हो, तो सरकार बोल रही थी कि भाई ओबीसी का एम्पेयर डाटा नहीं है। लेकिन अंग्रेजों के ज़माने से 1931 में से एम्पेयर डाटा अंग्रेजों ने कलेक्ट किए थे और पूरे देश को और पूरे दुनिया को बताए थे कि भारत में ओबीसी समाज 52% है। कितना समाज ओबीसी समाज कितना टक्के? 52% है। तो उस 52% के आधार पर माननीय कांसीराम साहब ने 1989 में मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव यानी कम से कम 6000 किलोमीटर साइकिल चलाकर पूरे देश को एक जगह किया था। और फिर उस वक्त नारा दिया था, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये नारा देकर मान्यवर साहब ने उस जमाने में हमारे बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद थे और उस सांसद में बहन कुमारी मायावती थी। और जब प्रेशर किया था वीपी सिंह की सरकार ने, वीपी सिंह को उसकी ज़रूरत थी, मान्यवर कांसीराम साहब यानी बहुजन समाज पार्टी की 3 सांसदों की ज़रूरत थी, तो मान्यवर कांसीराम साहब ने वो 3 शर्तें बोले, मेरे पास मैं ऐसे वैसे समर्थन नहीं दूंगा, बोले मान्यवर कांसीराम, मेरी 3 शर्तें बोले। वो 3 शर्तें में एक मुख्य शर्त थी कि ओबीसी को उनकी संख्या के अनुपात उनको उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए। इन आधार पर मान्यवर कांसीराम साहब ने वीपी सिंह सरकार को समर्थन दिया था। सुन लो, 1990 में। और उस वक्त सरकार शामिल हुई और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब कांसीराम साहब ने बात किए वीपी सिंह से कि भाई आपने तो सौदा किए थे, हमसे बात किए थे कि हम आपकी शर्तें मानेंगे, तो मान्यवर कांसीराम साहब के प्रेशर में आकर उस वक्त 90 में कांसीराम साहब के यानी बहुजन समाज पार्टी के प्रेशर में आकर वीपी सिंह ने 90 में मंडल आयोग लागू की। सुनो, मंडल आयोग लागू की और वो मंडल आयोग संसद में रखे। जब मंडल आयोग संसद में रखा गया तो जो ये गोल गोल घूम रहा है ना राहुल गांधी, जो राजीव गांधी का पुट्टा है, ये बोलता है मैं अभी बोलता है कि मैं ओबीसी हितैषी हूँ, ओबीसी हितैषी। ये राजीव गांधी का पोट्टा, ये राहुल गांधी, उनको पूछना कि राजीव गांधी ने 1 घंटा भाषण दिया था मंडल आयोग के विरोध में, ध्यान में रखिए। 1 घंटा भाषण दिया था पानी पी की, जो हम ओबीसी के हितैषी बोलते हैं। और उस वक्त वीपी सिंह ने जब लागू किया मंडल आयोग तो कमंडल यात्रा निकली गई। जो बीजेपी सरकार अभी बोलते हैं कि हम हितैषी है, अभी तो उनका चेहरा उजागर हो गया कि उनका अभी वो कॉलम नहीं है ओबीसी का। लेकिन उस वक्त भी लाल कृष्ण अडवाणी के नेतृत्व में कमंडल यात्रा निकाली गई। रामरथ यात्रा बोलते थे दूसरे को, कमंडल यात्रा।
जो मंडल के विरोध में कमंडल यात्रा निकालकर उस वक्त राजीव गांधी में 1 घंटा भाषण देकर कांग्रेस ने विरोध किया था और वो कमंडल यात्रा निकालकर बीजेपी ने विरोध किया था। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी की स्थिति थी। और ध्यान रखो, और देखो, ये कमंडल की यात्रा की वजह से ही जो 52% आरक्षण मिलने वाला था, जो पूरी संख्या निकुप होता तो ओबीसी को आरक्षण मिलने वाला था, वो 27% मिला। और उस वक्त 90 में ये ओबीसी समाज के ऊपर क्रिमिनल लगे। ध्यान में रखिए। मैं चाहता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ, क्योंकि हम मालक है, मैं ओबीसी हूँ ना। आज पहले 2011 में भी यही एमपीएल डाटा बोलते हैं, 2011 में भी राष्ट्रीय जनगणना हुई, उसका डाटा गया कहाँ? यानी कहीं ना कहीं ये सरकार कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के ऊपर, जो पहले नहीं बोलते का ढोल शूद्र पशु वर्ण व्यवस्था थी ना, पहले चातुर्वर्ण व्यवस्था, मालूम है ना आपको? पत्रकार लोग हो आप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहाँ से? पैरों से जन्म हुआ था। और शूद्र इन लोगों के उच्च वर्ण के यानी सेवा करने के लिए पैदा हुआ था। तो ये सोचते हैं अभी कि इनका अगर एमपीए डाटा इनको मिला और संख्या के अनुपात अगर इनकी राष्ट्रीय जनगणना हुई है ना, खास करके अगर ये 60% हुए, 55% हुए, तो उनको उनका हाथी थे नहीं क्या, हाथी बोलते हैं, हाथी जैसा बल इनको मालूम हो जाएगा। अगर उनको ओबीसी को उनका एकजुट डाटा मिलेगा, तो ये जो शासन करे समाज, जो आपके गोंदिया में जो ये समझो 4 घर के मारवाड़ी गुजराती ये जो राज कर रहे हैं, ये इनका राज नहीं चलेगा। तो इनकी सोच है कि भाई इनको डाटा ही मत बताओ और जानबूझकर षड्यंत्र तहत, मैं तो बोलता हूँ ये नालायक सरकार है। ये जो नालायक सरकार है, जो खास करके ओबीसी समाज का डाटा नहीं रखती, यानी कॉलम नहीं रखती। 26 तारीख को जो है, ये आने वाली 26 तारीख को, 26 मई को बहुजन समाज पार्टी से की तरफ से हमने गोंदिया जिले में धरना आंदोलन रखा है। और 2 मुद्दे हैं, एक ओबीसी के जनगणना को लेकर और दूसरा जो है एससी में, मतलब कास्ट में वर्गीकरण को लेकर। जहाँ तक ओबीसी का मुद्दा है, इस देश में ओबीसी के साथ हजारों साल तो मनुवादियों ने जो क्या बोलते गुलामी की समझ में आता है, गुलाम भारत में, लेकिन आज़ाद भारत में भी, आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जो संविधान की जो आत्मा है, मूल आत्मा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो आज भी जो है हमको बताया गया, ओबीसी भाइयों को बताया गया कि भाई तुम्हारा डाटा नहीं है, जबकि डाटा 1932 में ही तभी डाटा आ गया था। 52% जो हम बोलते हैं वो पहले से डाटा था, लेकिन चलो फिर भी हमको आज तक बेवकूफ़ बनाया गया। और इसके चलते माननीय कांसीराम साहब ने बीएसपी बनाई, पूरे देश में मंडल आयोग का माहौल हुआ और ये 27% पहली बार आरक्षण मिला, उसमें भी क्रिमिनल लगा दिया। तो ये 52% बनाने की जगह वो 27 भी लोगों को नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए ये सतत प्रयासरत सरकार है। तो इसके खिलाफ, क्योंकि सरकार से हमारा कहना है कि भैया अभी तक आपने बताया कि डाटा नहीं है इसलिए हमने बाटा नहीं दिए, तो अभी तो आप जब जनगणना हो रही तो आप ओबीसी का कॉलम क्यों हटा रहे? कि जब संविधान ने एससी एसटी ओबीसी जो जैसा वर्ग बनाया, एससी एसटी ओबीसी, यानी आप उनको ओबीसी को कॉलम नहीं रख के आप फिर शूद्र बना रहे उनको। जैसा संविधान आज़ादी के पहले शूद्र कहा जाता था ओबीसी को, शूद्र, तो फिर इसका मतलब ये कि अगर आप इसमें डाटा नहीं कर रहे, म्हणजे आप फिर शूद्र मान रहे इनको, या शूद्र को अधिकार, जो मनुस्मृति में शूद्र को कोई अधिकार नहीं लिखा है। तो कुल मिला के जो है ये ओबीसी के हक अधिकार छीनने के लिए और एससी एसटी ओबीसी में वर्गीकरण करके उसी वर्गों में झगड़ा लगाने का ये जो षड्यंत्र है, ये तोड़ो और राज करो। हम बदनाम करते हैं अंग्रेज़ों को, लेकिन सही अंग्रेज हमारे देश में छुपे हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग पर्दाफाश करना चाहते हैं और हम ओबीसी भाइयों को भी और सारे एससी एसटी ओबीसी जो बहुजन समाज को हम जागरूक करना चाहते हैं। और हम आपके ये आंदोलन कचहरी ग्राउंड पे है, एसडीओ कार्यालय के सामने, और हम आपके इस चैनल के माध्यम से समस्त एसटी एसटी ओबीसी भाइयों से निवेदन करते हैं कि ये हमारी पार्टी की लड़ाई नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी किसी को आमदार, खासदार, एमएलए, पीएम, सीएम बनाने नहीं पैदा हुई, तो बहुजन समाज को उनके संवैधानिक हक अधिकार दिलाने के लिए पैदा हुई। तो ये आपकी भी ड्यूटी बनती है कि इस आंदोलन में आप ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हो और आने वाले अपने ही बाल बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें। मैं फिर आपसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि समस्त लोग इसको अपनी लड़ाई समझ के इस आंदोलन में सहभाग हों। कौन बड़े नेता आने वाले, संबोधित करने के कौन बड़े नेता? हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सुनील डोंगरे जी आने वाले हैं, हमारे प्रदेश के रायकवार जी आने वाले महासचिव, और भी हमारे वरिष्ठ आने वाले हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे
जो राष्ट्रीय कोई सचिव है या कोई सांसद है हमारे जो है, तो या पूर्व सांसद है, तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि भाई वो भी आए, ताकि इसको हमको भव्य रूप अगर देना है तो हमको देना ही है, भव्य रूप देना है, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे से बड़े लीडर, और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। ओबीसी समाज से कुछ चर्चा हुई है आपके आंदोलन के पार्टी में को लेके? नहीं, अभी हम लोग इसके माध्यम से अभी हम ओबीसी के वर्ग के जितने संगठन हैं उनसे बात करने वाले हैं। हम लोग फोन फान पे भी कुछ लोगों से बात हुई है, तो उनके हर आंदोलन में हम लोग रहते हैं। जितने भी ओबीसी के आंदोलन होते हैं हम लोग बसपा करके, हम कार्यकर्ता करके हम खड़े रहते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि ये भाई हमारा ही आंदोलन, उसी काम के लिए बीएसपी पैदा हुई। तो हम भी आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं, ऐसे जितने भी ओबीसी SC/ST के संगठन हैं, भैया अलग अलग लड़ने से बजाय ये सबकी समस्या एक है, तो समाधान भी उसका एक ही होगा। तो जब तक हम अलग अलग लड़ेंगे, जगह जगह कुएं खोदने से अच्छा है कि एक कुआं को खोदा जाए। एक हम कहानी भी सुनते हैं, तो मैं फिर आह्वान करूंगा कि भाई सभी ऐसे लोग हैं, क्योंकि ये समस्या सबकी है, तो समाधान भी सबको मिलके करना पड़ेगा। दिवसभरातील घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी पाहत रहा N24 मराठी न्यूज चॅनल।